आप लोग जल जब डालते हो, जल से धुलते हो, बड़ा सुंदर इसका आनंद है। उसका क्या स्वरूप होता है, देखो आगे कन्हैया क्या लीला करता है, देखते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण 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 नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण हरि नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। आपके मन को रोग को दूर करने की जो औषधि है, बस यही है जो आज बताया। आपके मन का रोग इसी औषधि से दूर होगा, बाकी दुनिया में कोई औषधि नहीं है।
अच्छा लगे तो सेवन कर लेना, बहुत आनंद आएगा। अने जिस रस का सेवन कर रहे हो तो उसका आनंद तो ले ही रहे हो। अभी जो आप कहते हो ना, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, ये लाइन भूल जाओगे, फिर तो केवल आनंद ही आनंद है, बाकी कुछ नहीं। पर औषधि का सेवन तो करो। पर औषधि का सेवन कैसे करना, ये भी वैद्य से पूछ लेना, बिना पूछे सेवन भी न कर लेना। उल्टी सीधी औषधि ले लो, समस्या और हो जाए। इसके लिए वैद्य के पास जाओ, सतगुरु वैद्य, उसके पास जाओ। कथा को कर्म दिया था ऋषभ जी, जिनके 100 पुत्र, बड़े बेटे का नाम था भरत। समस्त भूमंडल का राज्य एक बार बैठकर अपने बच्चों को समझाने लगे। बड़े बेटे भरत ने कहा, पिताजी आप कहते हो मैं तप करने जाऊंगा, किस सुख के लिए तप करने जाओगे? आपके पास कौन सा सुख नहीं है? सारा सुख तो आपके पास है, सारे भूमंडल का राज्य है, आपके कोई शत्रु नहीं है, सबके सब बच्चे योग्य हैं, कोई मूर्ख नहीं है। मेरी मां 100 बच्चों को जन्म देने के बाद भी 16 वर्ष के हैं, इससे बड़ा कोई सुख होता है क्या? ऋषभ ने कहा, बेटा भरत, ये तन इस सुख के लिए नहीं मिला है, ये सुख तो कुकर शुकर को प्राप्त हो जाता है, और ये सुख क्षणिक है, इसका अंत होने वाला है। अनंत सुख चाहिए जिसका कभी ना अंत है ना आदि है, तो वह परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के चिंतन में। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन शत्वम शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते अवेद्ययात्मन्युपधीयमाने। प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे नमोच्यते देह योगेन तावत्। है बेटा, ये जो इंद्रियां मिली हैं ये भगवान की सेवा के लिए हैं, ये कान मिले हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जो आपके तन में आग लगाता है वो आपका मित्र है, या जो आपके तन की आग को बुझाता है वो मित्र है? कौन है? जो तन में आग लगाए? काहे को झूठ बोलते हो? जो आपके मन में आग लगाता है उसी की बात मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो, तन की छोड़ो, जो आपके मन में आग लगा रहा है, आपके दिल में जहर भर रहा है, भगवान के मार्ग से दूर कर रहा है, हम उसकी पूरी बात मानेंगे। लेकिन जो हमारे अंतःकरण की ज्वाला को शांत कर परमात्मा की गोद में बिठाने के लिए आतुर है, हम उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। क्यों? 4 लोगों ने ऐसा कहा वही सही होगा, आप कहते रहो, क्या अंतर पड़ता है? यही भूल है। और एक बात ध्यान रखना, इसे बताने का सूत्र तो नहीं पर बता देता हूं। कभी कभी भावुकता में कुछ ज्यादा बोल जाता हूं, आपको कुछ कम बोला करो कि नहीं। एक बात ध्यान रखना, जब कोई साधक किसी को कुछ देने के लिए अंदर से आतुर होगा तो सबसे पहले उसको बुला के बहुत डांटेगा,
और यदि डांटने पर वो बिगड़ के चला गया तो वहीं वो वंचित रह जाएगा। पर डांटने के बाद भी यदि शांत चित्त मुस्कुराता बैठा रहा तब संत सारा रस उड़ेल देगा। ये संतों का लक्षण है। एक नहीं अनेकों आपको हम प्रमाण दे सकते हैं, उठा के देख लो। हम आज किसी साधक से कुछ लेना चाहते हैं, थोड़ा सा डांट दे, होगा गुरु अपने लिए, हम कोई कम है, बहुत गुरु देखे हैं ऐसे।